और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, भारत जोड़ो यात्रा में शेरा की एंट्री पर अब सियासत शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, क्या कुछ जानकारी अपडेट दीजिएगा। देखिए, अरुण यादव के एरिया में एक बार फिर से शेरा की एंट्री होने से अरुण यादव का जो सियासी कद है, राहुल गांधी की पदयात्रा में जो जिम्मेदारी वाला कद था, वो कमजोर हो गया है, कम हो गया है। क्योंकि इससे पहले भी अरुण यादव की राह में शेरा रोड़ा बन चुके हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान जब अरुण यादव टिकट के लिए लीड कर रहे थे, सबसे आगे थे, तब शेरा की एंट्री हुई और उन्होंने टिकट मांगा तो अरुण यादव इस कदर पिछड़ गए कि वो खुद ही उन्होंने मैदान से अपने आप को पृथक कर लिया। और अब जबकि देखिए, 4 नवंबर को एक आदेश जारी होता है, कमलनाथ आदेश जारी करते हैं कि खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर का यात्रा समन्वयक अरुण यादव को बनाया जाता है। तो फिर देखिए, शेरा अब एंट्री कर जाते हैं। अब एक और नया आदेश आता है 11 तारीख का, जिसमें सुरेंद्र सिंह शेरा को पूरी तरीके से राहुल गांधी की पदयात्रा का जो समस्त व्यवस्था का प्रभारी है, वो बना दिया जाता है खरगोन और खंडवा का। इसका मतलब साफ है कि अरुण यादव की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में यदि राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जिनकी वजह से, शेरा की वजह से अरुण यादव को सियासी घाटा हुआ हो, यदि उनकी एंट्री हो रही है तो यकीनन अरुण यादव की राय में रोड़ा है और उनका पदयात्रा में जिम्मेदारी वाला कद कम हो गया, सियासी पारा चढ़ने लगा है। देखिए, प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे थे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, और अब अचानक से कांग्रेस की नई आंबो सवार हो गए। कार पर पोस्टर राहुल गांधी की पदयात्रा के लग गए, कह रहे हैं कि डीएनए भी मेरा कांग्रेस ही है, आगे टिकट भी कांग्रेस से ही मांगूंगा। लेकिन सरकार के समर्थन को लेकर शेरा की चुप्पी नजर आ रही है। हमेशा से उनका ये देखिए डिप्लोमेटिक जो जवाब हैं वो समर्थन को लेकर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी घाटा अरुण यादव को देखा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अरुण यादव समाज से आते हैं और वो ओबीसी में बड़ा पैठ रखते हैं, और यदि वो नाराज हो गए, उनके समर्थक नाराज हो गए, तो कांग्रेस की 23 की राय शेरा की वजह से दिक्कत में पड़ सकती है। बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदुवंशियों से नाथ आपको क्या प्रॉब्लम है कि शेरा को अचानक से ले आए, यानी यादव वोटर मध्य प्रदेश में निर्णायक है और यादवों के सबसे बड़े जो फेस है वो अरुण यादव कहे जाते हैं। ऐसे में कमलनाथ के 23 के मिशन पर ये जो देखिए शेरा की एंट्री दिक्कत डाल सकती है। ठीक है प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि शेरा की एंट्री होती है, इसमें सियासत भी अब शुरू हो चुका, आखिर वजह क्या एंट्री का अरुण यादव की जगह पर? इसमें वजह क्या है, वो भी स्वागत करना चाहते हैं इस यात्रा से। जो भी जुड़े, लाखों लोग यात्रा में अगर चल रहे हैं तो उसमें क्या शेरा जी पर प्रतिबंध लगा दें? और दूसरी चीज, जाति के आधार पर और इतनी गंदी और हल्की सोच जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण रख रहे हैं, तो बताएं वो कि उमा भारती जी तो कह रही हैं कि उनके कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया, ना नशाबंदी में, ना गंगा मैया को निर्मल करने में। तो ये लोधवंशियों से क्या नफरत है भारतीय जनता पार्टी को? ये जो है उन मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए जो जाति और इस तरह की जो है हल्की सोच रखते हैं। तो ये इसको क्या लोधवंशियों से नफरत क्या भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए क्या उमा भारती को सताया जा रहा है? ये इस बात का जवाब दे दें तो फिर बाकी का जवाब हम दे देंगे। ठीक है प्रमोद, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए, कांग्रेस नेता। ओवर टू यू प्रमोद। गुप्ता साहब जी। गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, एक 4 तारीख को कमलनाथ जी आदेश देते हैं कि अरुण यादव समन्वयक होंगे बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन के, पर शेरा को फिर पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था की प्रभारी बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? वो अरुण यादव के डायरेक्शन में काम कर सकते थे बिना प्रभारी बने हुए। पार्टी की जो अंदरूनी जो वो है बातचीत है, ये हम टीवी पे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जो है सब सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। अच्छा। और इन फैसलों में सभी लोग शामिल हैं। इसमें जो है वो सब चीजें सहमति से होती हैं, सहमति से हुई हैं। पर सर, शेरा तो सरकार को समर्थन दे रहे थे, फिर पदयात्रा का प्रभार उन्हें देने की क्या जान पड़ी?
भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति सरकार को आके समर्थन, वो तो चाहते हैं कि वो तो प्रमोद हितेश जी भी हमारे साथ है बीजेपी से, हेलीकॉप्टर से फूल छिड़क के भी राहुल जी का स्वागत करना चाहते हैं, उसमें कोई रोकेगा क्या? ये तो जो है लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। सवाल ले लेता हूं। हितेश वाजपेयी जी, मेरा आपसे सवाल है सर, अरुण यादव को पहले प्रभार दिया गया और अब कह रहे हैं अरुण यादव मॉनिटरिंग करेंगे, सेरा को प्रभारी बना दिया बुरहानपुर और खंडवा का, और अब देखिए सरकार को समर्थन दे रहे थे सेरा। सर आपको झटका मटका तो नहीं लग गया है? अरुण यादव को तो लग गया है सेरा की एंट्री से, सरकार को तो झटका नहीं लगा है? आप तो ये सोचो कि कांग्रेस के पास एमएलए नहीं बचे जो उसके प्रभारी बना सके। कितनी बुरी स्थिति कांग्रेस की है बुरहानपुर खंडवा में कि उनके पास एक एमएलए उसकी पार्टी का नहीं है जिसको प्रभारी बना दे, या उन पर भरोसा नहीं है। अरुण यादव पर भरोसा नहीं, कहो बीच में निकल गए तो 13 दिन की यात्रा 13 ही में बदल जाएगी। तो ये सब लफड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने शेरा को पकड़ा है, क्योंकि शेरा तो क्या एटीएम काउंटर है ना, जितना आप चाबी भरोगे उतनी कुरिया चलेगी वाला काम है। तो कांग्रेस को ना अरुण यादव को भरोसा है, ना उनके पास अब कोई ऐसा विधायक बचा है जिस पर भरोसा करके उसके कंधे पर ये यात्रा निकाली जा सके। ठीक है भूपेंद्र जी, हितेश जी, आप लोगों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।